हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक, उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सन 1983 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, एंथूरियम। एंथूरियम त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। और क्यों मनाया जाता है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन 3 यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 40 सदस्य। विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है ओडिशा, ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है मणिपुर। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, मणिपुर राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर B.R. अम्बेडकर रिक्त स्थान में परिवर्तित हो गए। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर B.R. अम्बेडकर किस धर्म में परिवर्तित हो गए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, बौद्ध धर्म। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर B.R. अम्बेडकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सन 1940 में। सन 1940 में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह किस भगवान को एक संगीत में श्रद्धांजलि है? बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह किस भगवान को, यह रिक्त स्थान को एक संगीत में श्रद्धांजलि है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भगवान शिव, ऑप्शन 2 है भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन 3 यहाँ पर है भगवान गणेश, ऑप्शन 4 है भगवान राम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, भगवान राम। बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष
मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है? यह भगवान राम को एक संगीत में श्रद्धांजलि है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था कौन से वर्ष में? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, सन 2017 में। सन 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।